SIMS हॉस्पिटल वड़पलनी। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक और बहुत ही अहम मुद्दे को लेकर हम आप लोगों के समक्ष आए हैं। हम डेफिनेटली चाहेंगे कि आप जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक आज ये जो भी मुद्दा यहाँ पे होने वाला है, कुछ शख्स हमारे साथ बैठे हैं, उनकी कही गई बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि ये हमारे द्वीपवासियों के पर्यटन से जुड़ा हुआ है, ये हमारे द्वीपवासियों की इज्जत से जुड़ा हुआ है। बात जब आती है इंसान की सेहत की, तो फिर वो अपने आप को, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखने के लिए हर मुमकिन प्रयास करता है। वहीं पर अगर कोई पर्यटक हो, बाहर से आया हो और हमारे द्वीपों में उन्हें जो है स्वास्थ्य से जुड़े मामलों से तकलीफ़ होती है, तो फिर हमें कैसा महसूस होगा कि हम उनको एक अच्छी स्वास्थ्य सेवा भी नहीं दे सकते। ठीक ऐसा ही कुछ मामला है। इसे विस्तार से जानने के लिए हम जो है नरेंद्र पाल जी और मनोरंजन जी से हम बात करेंगे। आज सुबह हेडो जेटी नंबर 3 में, जहां से मैक्सिमम प्राइवेट फेरीज स्वराज द्वीप, जो कि हैवलॉक द्वीप कहा जाता था, वहां के लिए जाती है, शहीद द्वीप के लिए जाती है, उस जगह पर एक घटना होती है और इसकी जानकारी हमें मिस्टर बाला, जो डेयरी फार्म के निवासी हैं, उन्होंने हमें दी। तो हम भी तुरंत यहाँ पर पहुँचे। हमने प्रयास किया कि हम अस्पताल में जाएं, मगर जो पेशेंट थे मिस्टर मनोरंजन घोसाल जी, उन्हें अस्पताल में खड़े रहना अच्छा नहीं लग रहा था, अनईजी फील कर रहे थे, उनकी स्वास्थ्य बिगड़ रही थी, इसलिए वे जो है सीधे अपने होटल आ गए और हमने उनसे निवेदन किया कि वे यहीं पे हमसे बात करें और बताएं कि आखिर पूरी बात क्या है और किन किन तकलीफ़ों का उन्हें सामना करना पड़ा। तो हम फ़िलहाल उनके सहयोगी नरेंद्र पाल जी, हम उनसे बात करेंगे और इस पूरी घटना को थोड़ा विस्तार से जानेंगे। जय हिंद सर। Jai Hind. I am Narendranath Pal, employee of LIC. We have come Andaman, a group of 10 persons, all are employees of LIC. Today, आप यहाँ घूमने के लिए आए हो? I have come as tourist here. I am from West Bengal, Kolkata. Today, it was scheduled to go to Havelock Island, and we were ready in the jetty. Just before boarding, one of our members felt much uneasy, perspiration, head reeling, and he felt much uneasy. We immediately contacted the jetty authority, but we got no help there. There was no medical facilities, no AC room for the comfort of the patient. They only say us only one negative word: we are not able to take such a patient in our vessel. We immediately contact the Green Ocean Authority. The official of the Green Ocean Authority, much helpful. He came and immediately contact our agent, tourist agent, Mr. Bala Saheb. He is too much helpful, amazingly helpful. Immediately sent us a car, AC car. Before we contact the ambulance, but got negative result totally from there. Mr. Bala Saheb immediately sent a आपने एम्बुलेंस से कांटेक्ट करने का कोशिश किया था? yeah. I contacted किस नंबर पे? नंबर का जी ग्रीन से ही लोग कांटेक्ट करें एम्बुलेंस को। ओके, मगर वहाँ से एम्बुलेंस नहीं मिला। गेट में जो सिक्योरिटी है, आई कॉन्टेक्टेड टू द सिक्योरिटीज. दे ट्राइड टू कॉन्टैक्ट द एम्बुलेंस बट गॉट नो रिजल्ट. In the meantime, Bala Saheb sent a AC car and we took the patient. He also personally came there, hospitalized in the hospital. They took immediate treatment. Now the patient is to some steady condition. It was a life threat there. I was in a much problem if there would have been, if there Bala Saheb was not present there. बिल्कुल बिल्कुल, हम समझ सकते हैं इन बातों को। नरेंद्रनाथ जी जो कहना चाह रहे हैं, अगर आप इसको ध्यान से सुनोगे तो इनमें कई सारी बातें आती है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो इनके ट्रैवल एजेंट है मिस्टर बाला, हम इनको धन्यवाद करते हैं कि इनकी जो भी उस वक्त स्थिति थी वहाँ पे उनको उसे समझे और उन्होंने तुरंत जो है अस्पताल प्रशासन से संपर्क करके एक एम्बुलेंस बुलाया उन्होंने जेटी में, और तुरंत मिस्टर मनोरंजन जी को जीबी पंत अस्पताल में एडमिट कराया और उनका इलाज भी सुबह सुबह हुआ और अभी वो काफ़ी बेहतर फील कर रहे हैं। थैंक्स। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है, इनका ये कहना है कि जेटी एक ऐसी जगह है जहाँ पे सुबह सुबह स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप जाने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग वहाँ पे जमा होते हैं। नरेंद्र जी का कहना है कि वहाँ पे किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है, यहाँ तक कि लोगों को बैठने का भी इंतज़ाम वहाँ पे ठीक से नहीं है। कुछ जगह पे सीटें लगी हुई है जहाँ पे लोग बैठ सकते हैं, बाकी तमाम लोग, चाहे फिर वो बच्चे हो, बूढ़े हो, मरीज़ हो,
उन्हें खड़ा ही रहना पड़ेगा। कड़ी धूप हो, बारिश हो, उन्हें वहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा। एक बड़ा सा हॉल है और वहाँ पे बहुत सफोकेशन होता है इनको गर्मी की वजह से, क्योंकि इतने सारे लोग जब एक जगह पे जमा होते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे गर्मी बढ़ जाती है। और इससे जो है, जो लोगों को अस्थमा की बीमारी हो, हार्ट पेशेंट हो, बीपी का शिकार हो, उन लोगों को सबसे ज़्यादा ऐसे समय में उनके शरीर में जो है, उनके स्वास्थ्य में जो है प्रभाव पड़ता है। तो क्या सुविधा है, यही कह रहे हैं। एक पर्यटक हैं, कितने लोग हैं आप लोग? 10 we are 10 here. 10 लोग हैं। और आप लोगों ने स्वराज द्वीप का कितना टिकट खरीदा था? 10 टिकट खरीदा प्राइवेट फेरी का। एंड क्या कॉस्ट पड़ा था एक सीट का? एक सीट का 1100, 1100 रुपए। टोटल 11,000। एग्जैक्टली। एंड तो फिर आपको वो पैसा रिफंड होगा? नहीं, अभी तो रिफंड नहीं होगा। हाँ, पर आप एक ट्रैवल एजेंट हो और ये जो है मेडिकल रीजन की वजह से नहीं जा पाए हैं, जानबूझकर तो इन्होंने मिस नहीं किया है, तो अपने समय अनुसार वहाँ पे जेटी में पहुँच गए थे। अब ये लोग नहीं जा पाए तो क्या इनका 11,000 रुपये रिफंड होगा? मैं अभी जो है अभी ग्रेजुएशन में जाके इशू उनको भी पता है, मैं कांटेक्ट करूंगा क्या होता क्या नहीं होता, फिर उनको ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो अपने तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा उनको। as a representative of tourists from West Bengal, I want to request the Andaman and Nicobar government to arrange some medical facilities in the jetty, at least in the time of boarding, because it's a matter of life and death. Life and death. Not only that, the place must be AC and the suffocating atmosphere must be removed from that place. It's my request as the representative of the tourists from West Bengal. वेल सेड सर। नरेंद्र सर, हम ये जानना चाहते हैं कि आपके जो दोस्त हैं मनोरंजन जी, इनको क्या तकलीफ है? तकलीफ है हेड रीलिंग, मास perspiration, acute dizziness. Actually, he fall down there and we were in a panic. How can I save him? Had there not been Bala Sahib, it was a matter of death, life threat today. But now we are in a steady position. I am too much grateful to Mr. Bala Sahib. He came as a God-sent representative. I must acknowledge it before you. नरेंद्र जी की बातों को आप सुन रहे हो कि जब एक इंसान तकलीफ में होता है और वहां पर अगर कोई उनकी सहायता करने के लिए पहुंचते हैं तो वो इंसान उस मदद करने वाले इंसान को देवता जैसा रूप दे देते हैं। वही कह रहे हैं अभी नरेंद्र जी की, जैसे भगवान का भेजा हुआ एक दूत, उस तरीके से हमारे ही द्वीपवासी मिस्टर बाला वहां पे पहुंचते हैं, जो उनके ट्रैवल एजेंट भी है। वरना इनको इतना भय हो गया था, डर आ गया था अपने दोस्त मनोरंजन को वहां पे पीड़ा में देख करके। इन्हें लग रहा था ना जाने अब क्या होगा। यहाँ पे किसी भी प्रकार की मेडिकल सुविधा नहीं है, इमरजेंसी सर्विसेज नहीं है। यहाँ पे अगर किसी भी पर्यटक का स्वास्थ्य यहाँ पे बिगड़ता है, एक नॉर्मल सी अगर पैरासेटामोल दवाई देनी हो तो वो भी वहाँ पे मुमकिन नहीं है। तो इनका यही कहना है कि डेफिनेटली वे चाहेंगे कि इस पूरे मामले में जो है अंडमान प्रशासन कोई ना कोई समाधान ज़रूर निकाले कि वहाँ पर अगर कोई भी पर्यटक हो या द्वीपवासी ही क्यों ना हो, जेटी में अगर उन्हें किसी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं से जूझना पड़ता है तो तत्कालीन उन्हें जो है मदद पहुँचाने के लिए, स्वास्थ्य सेवा देने के लिए कोई ना कोई विकल्प ज़रूर होना चाहिए। मनोरंजन जी, जय हिंद। जय हिंद। आप को बता सकते हो कि एग्जैक्टली आपको जेटी में हुआ क्या था? আমার শরীরে খুব কষ্ট হচ্ছিল, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল, মাথা ঘুরছিল, চক্কর দিতে হয়, তো গোটা শরীর আমার ঘেমে গেছিল, দাঁড়াতে আমি পারি নাই, সঙ্গে সঙ্গে ওখানে আমি শুয়ে পড়েছি। आपको ऐसे कोई मेडिकल प्रॉब्लम है पहले से? डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट को कोई ऐसा प्रॉब्लम? नहीं 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 नहीं, आप मेडिकली एकदम फिट हो? मेडिकल फिट हो? फिट अभी फिट नहीं है, प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है। আমি ওখানে মানে ওই জেটিতে কোনো কিছু এতটুকু আমি হেল্প পাইনি, শরীর প্রচণ্ড খারাপ হয়ে গেছিল। তো আমার যে বন্ধু নরেন পাল, ও একজনের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করে ওনারা, তখন আমি অত কিছু জানতাম না, বুঝতেও পারিনি, যে দিয়ে আমাকে হাসপাতাল নিয়ে যাই। मनोरंजन जी की सुपुत्री भी यहाँ पर है और जहाँ तक हमें पता चला है कि आप नर्स की कोर्स कर रहे हो। कंप्लीट हो गया है, हम जॉब कर रही है वेस्ट बंगाल में, एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे हम जॉब कर रही है। हम क्या नाम है बेटा आपका? हमारा नाम दृष्टि घोषाल। क्या देखा आपने, वो बताइए। पहले हमारा पापा जब हो गया तो उस टाइम जो स्टाफ वगैरह था, हम उन लोगों से हेल्प चाहा था कि वहाँ पे पोस्टिंग दिया था मेडिकल कैंप,
तो हम लोग उस लोगों को बोला है कोई डॉक्टर वगैरह कोई इमरजेंसी किट भी है या हाइपरटेंशन के लिए जो मापते हैं वो जो मशीन वगैरह कुछ है तो हमको दे दीजिए, ठीक है। वो लोग तो कोई रिस्पांस नहीं किया, उन्होंने बोला तो अभी तो कोई डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अब लोग यहाँ पे रेस्ट करिए, आप लोग देखिए हम देखता हूँ। बट वो लोग तो कुछ भी नहीं देखा, हम लोगों जो जिसके साथ आया है वो अंकल ही सब कुछ किया है। उस वक्त आपको ऐसा लगा कि आप कुछ भी ऐसा कर सकते हो जिससे आपके पापा की जो पोजीशन है वो ठीक हो सकती थी? हाँ, हमको तो लगा तो वहाँ पे तो कोई भी किट होता, ठीक है, कोई भी किट होता तो हम खुद से भी कर सकते हैं। वो जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है, इमरजेंसी जो ट्रीटमेंट है वो भी तो कर सकती है ना। तो पर उसके मैंने वहाँ पर कुछ भी नहीं था हम लोगों के पास। थैंक यू बृष्टि। अपने पिता को इस तरीके से स्वास्थ्य की तकलीफों से जूझता हुआ देखकर उनकी पुत्री को कैसा लगा होगा, कितना एक नर्स होकर भी वो असहाय महसूस कर रही थी, क्योंकि वहाँ पे उनके पास ऐसा कोई इक्विपमेंट भी नहीं था। अगर वहाँ पे एटलीस्ट उसकी भी सुविधा होती तो एक नर्स होने के नाते हुए खुद अपने पिताजी को जो है कम से कम जो फर्स्ट एड होता है वो प्रोवाइड कर सकती थी, ताकि उनके पापा नॉर्मलाइज हो सके और फिर उनको आगे की यात्रा करा सके या अस्पताल लेके जाना हो तो वो कर सकते थे। लेकिन इन सब का कहना है कि वहाँ पे ऐसी कोई सुविधा नहीं है। हम डेफिनेटली चाहेंगे कि हमारे अंडमान प्रशासन जो है इस पर बहुत ही गंभीरता से सोच विचार करे, क्योंकि एक मामला जो है प्रकाश में आया है। ना जाने ऐसे कितने पर्यटक होंगे या हमारे लोकल निवासी ही होंगे जो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जाते हैं, उन लोगों को भी इन समस्याओं से जूझना पड़ता होगा, मगर उनके पास कोई विकल्प नहीं होता है सिवाय ये कि वो अस्पताल अपने बल पर पहुँचे, अपना टिकट को भी गंवा दे, अपना पैसा भी गंवा दे और फिर अपना इलाज करा के फिर दोबारा से टिकट करे और दोबारा से जाए। एज एन आइलैंडर हम लोगों के लिए ये पॉसिबल है, हम ये कर सकते हैं। लेकिन ये पर्यटक जो चंद दिनों के लिए यहाँ पे अंडमान निकोबार घूमने आते हैं लाखों रुपए खर्च करके, क्या उनके लिए ये मुमकिन है? अभी 2-4 दिन इनका जो है इलाज में चला जाएगा, डॉक्टर बेड रेस्ट को कह देंगे और इनका फिर जाने का समय आ जाएगा और द्वीप, शहीद द्वीप, जहाँ भी घूमने का इनका जो प्लान था वो भी वेस्ट हो जाएगा और उनका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात ये है कि वहाँ पर बाई चांस अगर इनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती, आज तो ये चलिए मामूली छोटा सा मामला था जो हम हमारे प्रशासन के समक्ष रखना चाहते हैं, अगर ये मामला थोड़ा भी गंभीर होता और वहाँ पर उनके साथ यही रवैया होता कि उनको किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिलती, यहाँ तक कि वहाँ पर जब उन्होंने सिक्योरिटी पर्सन से बोला कि जल्दी से एम्बुलेंस बुला दें, उन्होंने कहा कि कोई भी वहाँ से फ़ोन नहीं उठा रहा है। आप अनुमान लगाइए कि क्या इसका परिणाम कुछ और नहीं हो सकता था? इससे पहले कि कोई घटना हो जाए, हम डेफिनेटली हमारी अस्पताल प्रशासन से और हमारे अंडमान निकोबार प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि एयरपोर्ट हो या जेटी हो, यहाँ पर ऐसी कोई सेवाएं मुहैया कराए जिससे जो है पर्यटक हो या जो भी हो वहाँ पे जो यात्री होते हैं उन लोगों को उस वक्त जो है इमरजेंसी तत्कालीन सेवा मिल सके और वे जो है अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी परेशानी है उससे जो है फेस कर सके, उससे निकल सके। बालाजी, आप तो ट्रैवल एजेंट हो, क्या ये ऐसा पहला मामला आपके सामने आया है? नहीं, ये मैं काफ़ी दिन से इस फील्ड से जुड़ा हूँ, तो मेरा ये तो पहले ही मामला है। पहले बहुत सारे मामले थे लेकिन ऐसा सीरियस मामला नहीं था। यहाँ आने के बाद तकलीफ हो जाता है तब हम लोग उनको ट्रीटमेंट करा देते हॉस्पिटल लेकिन ये जो है मैं अलग से देखा। आज मैं अर्ली मॉर्निंग 6:30 को इनको बोर्ड था, 6:10 को मेरे को इनको कॉल आया कि हमारा एक ग्रुप में व्हाट्सएप कॉल भी था, क्योंकि वो जो एरिया था बहुत क्राउडी एरिया था, तो उनका आवाज़ भी मुझे क्लियर नहीं आ रहा। तो सर ने फ़ोन किया मुझे कि हमारा एक मेंबर जो है बहुत सीरियस कंडीशन में है, वी आर फीलिंग हेल्पलेस, आप कुछ करिए, कुछ मदद करिए करके। मैं तुरंत उनको, मैं तो दूर था, 7-8 किलोमीटर दूर में हूँ, घर पे था। मैं इनको ये बोला कि ग्रीन ओशन जो फेरी में इन लोग स्वराजदीप जा रहे थे, मैं सबसे पहले उनको ये बोला कि आप स्वराजदीप और ग्रीन ओशन से कॉन्टेक्ट करिए, वही आपको हेल्प कर सकता है, तब तक मैं बाकी करूँगा। तो उन्होंने तुरंत जो है ग्रीन ओशन से कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने भी रश करके आया, ऑफिसर जो भी है उनकी तरफ से जो हेल्प करना था वो कोशिश किए। लेकिन मेरा ये कहना है कि वो जो अर्ली मॉर्निंग का जो समय होता है, क्योंकि टूरिस्ट जो है जब ट्रैवल करके आते तो कई लोग नाइट पर जो है जागे रहते हैं अपना फ्लाइट को लेने के लिए, तो 1-2 दिन ऑलरेडी उन लोगों का जो है पीरियड जो है वो टफ पीरियड होता है। ये सोच के आते हैं कि अंडमान में थोड़ा घूमने आते हैं तो उन लोग पॉइंट्स को भी स्किप नहीं करके टाइट शेड्यूल में आएंगे,
5 नाइट 6 डे 6 नाइट 7 डेज टाइट शेड्यूल में आता है, तो पॉइंट भी स्किप नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको जो ट्रैवलिंग का पीरियड है बहुत हार्ड रहता है। तो उस समय में इनको, मेरे को लगता है वही चीज़ अफेक्ट किया जब वो हमें गए तो वो जो क्राउडी एरिया, आपको पता है 4-5 फेरी जाते हैं, एक मोर देन 500 प्लस लोग जो है हर दिन ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो जो सफोकेशन की वजह से इनको ये प्रॉब्लम हुआ है। हमें हर जगह में, आप छोटा से कहीं भी जाते हो तो बोलते हैं कि फर्स्ट एड बॉक्स लगाए, एक गवर्नमेंट को वो चीज़ होना चाहिए। हमारा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन जो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, आइलैंड को एक बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए बहुत कुछ प्लान भी कर रहा है, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कर रहा है, IPNT से भी पूरा कर रहा है। मेरा ये मानना है कि ये जो छोटे छोटे चीज़ें, ग्राउंड है, ये बड़ा चीज़ नहीं है। अगर सुविधा होता तो तुरंत उनको फर्स्ट एड मिल जाता। एक ग्राउंड इश्यूज है। आप ऊपर में काम करते हो तो नीचे ये सारा चीज़ को देखना है, क्या कि वो अगर इतना क्राउड में एक डॉक्टर को लगाना है, आजकल हमारे वहाँ डॉक्टर्स की भी कमी, इतना बच्चे अभी कर रहे हैं। और एक एम्बुलेंस, आजकल बड़ा एम्बुलेंस, एक छोटा एम्बुलेंस जैसा ओमनी वगैरह टाइप में भी एम्बुलेंस भी बहुत चल रहा है। ये उस पीरियड में आप 6 बजे से लेकर 9 बजे तक रख दीजिए, जहाँ क्राउडी पीरियड है, एक एम्बुलेंस लगा दो और एक डॉक्टर को, रूटीन डॉक्टर लगा दो सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक। एक डॉक्टर होने से और एक फर्स्ट एड, एक रूम, जैसा एक ये रूम मेरे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि हमको यहाँ बहुत सारा रेवेन्यू मिल रहा है। आपको पता है लाइट एंड साउंड का टिकट 300 है, कितने लोग मतलब एक दिन में शो देख रहे हैं, रेवेन्यू मिल रहा है हम लोग को इसे। और कितने लोग जो है अनएम्प्लॉयड लोग जो है इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन सब का रोजी रोटी इसी से हो रहा है, ठीक है ना। तो हम इसको, इन चीज़ों को लेकर जो आने वाले पर्यटक को ये परेशानी ना हो, ये सब अगर सुविधा अच्छा होगा, जो लोग 70 प्लस भी 80 प्लस पे हम देखते हैं ना, बहुत सारे ग्रुप ये जो वाले भी आते हैं ग्रुप्स, आजकल महाराष्ट्र वगैरह से लोग जो है अपने रिटायरमेंट भी आ रहा है, मतलब एक बार देखना चाहते हैं अंडमान। तो ये सब लोग जो पॉजिटिव माइंड के साथ अंडमान है, तो ये जो बेसिक नीड्स है उसके ऊपर थोड़ा काम करने से ये बहुत आगे जाके हमारा डेस्टिनेशन बढ़िया रहेगा और हमारा अंडमान का नाम भी बढ़िया रहेगा। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत काम कर रहा है, आपको पता है, मेरे को पता है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन इन चीज़, जैसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गया, वहाँ कोई एम्बुलेंस नहीं था, मैं अपने ड्राइवर को तुरंत बोला भाई सारा काम छोड़ के तुम वहाँ पहुँच जाओ, क्योंकि वो उनको जो मैसेज था मैं भी भयभीत हो गया, कुछ भी हो सकता है बोला। तो वो तुरंत हमारा जो ड्राइवर वेंकटेश भाग के गया, उनको लेके गया, मेरे पहुँचने से पहले हॉस्पिटल पहुँच गया, मैं तुरंत सीधा हॉस्पिटल गया था। तो हॉस्पिटल में भी हमारा जीवपंत हॉस्पिटल में उनको फर्स्ट एड बढ़िया से दिया। सभी लोग काम करें, लेकिन जो बेसिक नीड्स के ऊपर हम काम करेंगे तो हमारे लिए, हमारे हाईलैंड के लिए प्राउड की। बिल्कुल, जिस तरीके से अभी बालाजी ने कहा है कि अगर हम इन मूल सुविधाओं के ऊपर में ध्यान देंगे तो ऐसी अगर समस्या भविष्य में होती है तो हम उनसे निपट सकेंगे। और ये हमारे आइलैंड में जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए भी एक अच्छा मैसेज जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि ये सेवाएं जो है ऐसी जगह पर होनी चाहिए, इनकी ज़रूरत है? आई एम श्योर कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन इन बातों पर बहुत ही गंभीरता से संज्ञान लेंगे और इन मूल ज़रूरतों को समझेंगे, क्योंकि जैसे अभी बाला साहब ने कहा कि पर्यटक के रूप में ये सिर्फ नौजवान युवा नहीं आते हैं, इवन 70 प्लस लोग भी आते हैं अंडमान निकोबार घूमने, ये देखने के लिए कि जहाँ पर पहली मर्तबा हमारे देश का आज़ाद तिरंगा लहराया था वो जगह कैसे है, जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी गए थे वो जगह कैसे है, सेलुलर जेल कैसा है। पूरी दुनिया में स्वराज द्वीप का जो 7 नंबर राधानगर बीच है वो फेमस है। इन सब चीज़ों को देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, चाहे वो कोई भी उम्र के क्यों ना हो। इनके आने से, जैसे अभी बालाजी ने कहा कि हमारे टूरिज़्म सेक्टर को काफ़ी इकोनॉमिक फ़ायदा भी होता है, तो फिर क्या हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं होता है कि हम उनको कम से कम इतनी बेसिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड करें कि अगर उनको जेटी में, एयरपोर्ट में या ऐसी कोई जगह पर इनको कोई भी परेशानी होती है तो तुरंत कम से कम हम उनको जो है संपर्क करके अस्पताल तक पहुंचाएं और उनका इलाज कराएं। आप कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारी प्रशासन के लिए भी। उनको भी कई सारे आइडियाज़ मिलते हैं, उनको भी कई सारे इन्फॉर्मेशंस मिलती है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इस बारे में ज़रूर बोलिएगा। और अंत में हम यही निवेदन करेंगे हमारे प्रशासन से कि इन बातों को, जो अभी बाला साहब ने कहा है, नरेंद्र जी ने कहा है, बृष्टि जी जो मनोरंजन जी की बेटी है, मनोरंजन जी खुद उन्होंने इन जो बातें बताई है, इन बातों पर ध्यान दिया जाए और इनका कोई ना कोई समाधान भी जल्द से जल्द मुहैया करा जाए। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।